पीएम को मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से सम्मानित किया है। जब से आप आए हैं ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो जाए। कमाल के लोग हैं आपके, मतलब जैसे जोकर पाले हुए हैं ना आप लोगों ने, वैसे जोकर नहीं बोलना चाहिए, तभी वो बजट भी देते हैं तो गधों के लिए देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि हमारे बदनाम किया। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब अमेरिका के दौरे के बाद पहुंचे इजिप्ट, जहां पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने उनका भव्य स्वागत किया और ऑर्डर ऑफ नाइल से उनको सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जाते हैं, एक मस्जिद है जहां पर मुसलमानों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और वहां पर अच्छी तरह से उनसे मिले। तो पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्या खबर आती है, आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू। सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से ओआईसी कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन हमारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं, खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज के साथ अगर बात करें तो रिलेशन हमारे कैसे आपको नजर आ रहे हैं? बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफगानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी दी और सारी अमेरिका का सपोर्ट की अफगानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। टैलेंट है। अच्छा। टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशन आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लेंगे, अब एक मसला इधर ये है इस्लामिक स्कॉलर्स का। अच्छा। वो हर चीज में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ। इस टाइम ट्रेड बंद की है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते ना। हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा है, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। भाई आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में हैं। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था, या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी, अपनी समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था, एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं, और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है, बट
जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। अगर आपने ये जो बात की है, मैं बात करता हूँ कि रशिया की अगर बात करें, रशिया तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट करता है और वो उनकी बड़ी दोस्ती रही है, लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और यूएस के साथ भी। बेस्ट पॉलिसी तो ये हुई ना कि जो जहाँ पे बेहतर है अपनी पब्लिक के लिए, जो अपने कंट्री के लिए उन्हें बेहतर लगता है वो रिलेशन, हम अगर रशिया से बेहतर करते हैं तो यूएस नाराज, यूएस से बेहतर करते हैं तो, क्योंकि यूएस और रशिया के आपस में भी रिलेशन शुरू से नहीं सही बनते, उसमें हम किधर से आगे, हम क्यों खराब करते हैं? जी जी। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जब एक इंसान एक अपना सफ़र शुरू करता है, एक दो इंसान सफ़र शुरू करते हैं, एक कहता है कि यार मुझे ये बचाएगा तो मैं बचूंगा, और एक कहता है कि मैं अपने मसाइल खुद पैदा करूंगा। जो अपने मसाइल खुद पैदा करता है, जो अपने दम पे खड़ा होता है, उन कौमों का वकार होता है, उन कौमों की इज्जत होती है, उन कौमों के साथ लोग अपने रिलेशन, अपने तल्लुकात बड़े करते हैं। जिसका पता होता है कि यार इसको तो इसने उठाया है, अपने साथ लेके चल रहा है, तो ये छोड़ दे तो ये तो पाँव पे खड़ा होने के काबिल है। एड आ रही है, कभी रशिया से आ रही है, कभी तुर्की से आ रही है, वो गुलाम वाली बन गया। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने देखा जंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उन्होंने अपने मुल्क के हालात को बेहतर किया, उन्होंने डॉलर को बेहतर किया, अपनी ट्रेड को बेहतर किया, अपनी पॉलिसीज दी हैं, टेक पे जोर दिया, अपना मेडिकल बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके निकलते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो कौम को खड़ा करती हैं और इन्वेस्टर्स को वहां पे लेके जाती हैं। यहाँ पे फुदू खाता लगा रहता है, कभी इमरान खान भाग गया, कभी कोई भाग गया, मुल्क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो। यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो मुल्क नहीं। आपने 1947-48 उस एरा की बात की, अगर करंट सिचुएशन की बात करें, अभी इस टाइम हमारे साथ कितने ओआईसी मेंबर खड़े नजर आते हैं। इवन G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली और वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज ने जो है अपना पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे हैं, वहाँ पे मतलब वार्म वेलकम किया जा रहा है पीएम मुस्तफा की तरफ से। वहाँ पे 1000 साल पुरानी जिस मॉस्क की तारीख है, अल हकीम मॉस्क, वहाँ का वो विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, उस मॉस्क का विजिट करने की क्या रीजन हो सकती है? क्या सेकुलरिज्म का पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? तो भाई आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दे भाई, और जय हिंद लिखना ना भूले। तो देखिए, जो मोदी साहब हैं वो यानी कि पहले भाई इंडिया वाले भी सोचते थे कि ये कैसा पीएम आ गया जो बाहर ही घूमता रहता है, तो उस सभी का जो अभी आप लोगों को मिलने जा रहा है वो मिल चुका है भाई। 10 साल के अंदर इतनी विजिट कर दी, तो आज भारत की इमेज क्या है और विश्व भारत को किस नजरिए से देखता है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब रूस और यूक्रेन की युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब वहां पर जो यूएन में है वोटिंग डाली गई थी, क्योंकि भाई भारत का दोस्त ये रूस है, तो भारत ने वोटिंग उस समय नहीं डाली थी। तो उस समय भारत के ऊपर किसी भी देश का कोई भी दबाव नहीं था, क्योंकि भारत वहां से वोट आउट करके यानी कि वोट नहीं देकर वहां से एक तरफा हो चुका था। चीन ने भी कई बार ऐसा, चीन ने भी वोट नहीं दिया था, और बाकी सभी जो देश थे उन्होंने रूस के खिलाफ वोट दिया था। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी भाई अभी ऐसा फंसा हुआ, उलझा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल अभी जो तेल भी आया है रूस से, पाकिस्तान अगर रूस के खिलाफ हो गया तो भाई अमेरिका उसको टपका देता है, अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो फिर रूस टपका देता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसे आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान भाई एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। उससे नाराजगी तो वहां से भूखा मर जाएगा, उससे नाराजगी तो वहां से भूखा मर जाएगा। तो पाकिस्तान जाए तो जाए कहाँ? कमेंट में जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।